प्लास्टिक एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे किसी भी आकार या रूप में ढाला जा सकता है। यही कारण है कि हम प्लास्टिक की बाल्टियाँ, कुर्सियाँ, बोतलें और टोकरियाँ और इसी के जैसी अन्य चीज़ें, इन सब को बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइनों में देखते हैं। प्लास्टिक के बारे में एक और बहुत शानदार बात यह है कि ये ऊष्मा का एक बहुत अच्छा कुचालक है, जिसका मतलब है कि ये अपने अंदर से ऊष्मा यानी गर्मी को आसानी से नहीं गुजरने देता। यही कारण है कि आपके खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल पर प्लास्टिक लगी होती है ताकि खाना बनाते समय आपके हाथ न जलें। ये एक बेहतरीन विद्युत रोधी यानी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर भी है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि ये अपने अंदर से विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं गुजरने देता। यही कारण है कि बिजली के स्विच और तारों को अक्सर प्लास्टिक से ढका जाता है। ये हमें बिजली के झटके से सुरक्षित रखने में मदद करता है ना उपयोगी? लेकिन क्या आपको पता है कि सभी प्लास्टिक एक जैसे नहीं होते? कुछ बहुत मजबूत होते हैं जबकि अन्य वार करने पर टूट भी सकते हैं। लेकिन अधिकतर प्लास्टिक भंगुर यानी ब्रिटल नहीं होते। अब भंगुर से हमारा क्या मतलब है? तो भंगुर का मतलब है वह चीज़ जो आसानी से टूट जाए। प्लास्टिक इतनी आसानी से नहीं टूटते। सामान्य तौर पर प्लास्टिक हल्के, कठोर और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी चीज़ों को बनाने के लिए एकदम सही है। प्लास्टिक का एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण ये है कि ये रसायनों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। धातुएं अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करती हैं, जबकि प्लास्टिक अम्ल या क्षार के संपर्क में आने के बाद भी वैसे के वैसे ही रहते हैं। वे रसायनों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। इसीलिए दवाइयों और रसायनों को अक्सर प्लास्टिक की बोतलों में रखा जाता है। इससे दवाइयाँ व रसायन सुरक्षित रहते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि प्लास्टिक को किसी भी रंग में बनाया जा सकता है। आप जो भी रंग चाहें वो आपको मिल जाएगा। जबकि उदाहरण के लिए धातुओं का अपना एक रंग होता है और मनचाहा रंग पाने के लिए आपको उन्हें ऊपर से रंगना पड़ता है। लेकिन प्लास्टिक के लिए हम इसे बनाते समय ही इसमें रंग मिला सकते हैं और मनचाहा रंग पा सकते हैं, जिससे रंग आसानी से फीका ना पड़े या उखड़े नहीं। अब अगला गुण, कुछ प्लास्टिक अग्निरोधी फायर रिटार्डेंट होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे आसानी से आग नहीं पकड़ते। उदाहरण के लिए मेलामाइन एक ऐसा पदार्थ है जो अग्निरोधी है। ये एक ऐसा प्लास्टिक है जो अग्निरोधी है। ये आसानी से आग नहीं पकड़ता। इसके इसी गुण के कारण इसका उपयोग रसोई के बर्तन बनाने और दमकल कर्मियों यानी फायर फाइटर्स आदि के लिए कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। आपने गौर किया होगा कि प्लास्टिक हर जगह है। आपकी पानी की बोतल, लंच बॉक्स, खिलौने और यहाँ तक कि आपका पेंसिल बॉक्स भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्लास्टिक इतना लोकप्रिय क्यों है? तो धातु की तुलना में पहली बात तो प्लास्टिक बहुत सस्ता होता है और कांच या चीनी मिट्टी के विपरीत जो आसानी से टूट जाते हैं, प्लास्टिक हल्का और टिकाऊ होता है और इसे हर तरह के आकर्षक आकार और रंगों में बनाया जा सकता है। प्लास्टिक कई प्रकार के होते हैं और हर एक का अपना एक विशेष उपयोग होता है। तो चलिए कुछ सामान्य प्रकारों को देखते हैं। सबसे पहले आता है आम प्लास्टिक, पॉलीथीन। पॉलीथीन का उपयोग कैरी बैग, बाल्टियाँ, टब, जग, बर्तन, पानी की बड़ी टंकियाँ आदि बनाने के लिए किया जाता है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की बहुत सी चीज़ें पॉलीथीन से बनती हैं। फिर आती है पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन का उपयोग रस्सियाँ, कालीन की बुनाई, मछली पकड़ने के जाल और मच्छरदानी बनाने के लिए किया जाता है। एक और प्रकार है पीवीसी। आप सभी ने पीवीसी के बारे में सुना होगा, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। बहुत सी बोतलें पीवीसी से बनी होती हैं। साथ ही जार, मग, पानी के पाइप पीवीसी से बने होते हैं। पीवीसी का उपयोग बहुत आम है और ये एक बहुत मजबूत प्लास्टिक है। फिर है पॉलीस्टाइरीन यानी थर्मोकोल, जिसका उपयोग पैकेजिंग में किया जाता है। थर्मोकोल का उपयोग विभिन्न अवसरों पर सजावट के लिए भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। आपने खुद भी अपने कई विज्ञान प्रोजेक्ट्स में थर्मोकोल का उपयोग किया होगा। आपने इसे अपने नए जूतों की पैकेजिंग आदि में भी देखा होगा। थर्मोकोल बहुत नरम होता है और यह चीज़ों को सुरक्षित रखता है। फिर आता है टेफ्लॉन, जो कि एक नॉन स्टिक प्लास्टिक है। टेफ्लॉन की परत तेल, पानी और भोजन को चिपकने से रोकती है। इसका उपयोग मशीनें और उपकरण बनाने में भी किया जाता है। आपने टेफ्लॉन की परत वाला फ्राई पैन भी देखा होगा, जिसका उपयोग हम अक्सर घर पर करते हैं। इसे नॉन स्टिक पैन कहा जाता है। और आपने टेफ्लॉन टेप भी शायद देखा हो, जिसका उपयोग पानी को लीक होने से रोकने या बोल्ट को कसने के लिए जोड़ों पर लपेटने के लिए किया जाता है।
फिर अगला प्रकार है बैकेलाइट, जिसका उपयोग स्विच, प्लग होल्डर, रेडियो, टीवी बॉक्स जैसे बिजली के उपकरण और बर्तनों के हैंडल इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। बैकेलाइट एक विशेष प्लास्टिक है जो अपने अंदर से बिजली को नहीं गुजरने देता। ये एक बहुत अच्छा विद्युत रोधी है। फिर है एक्रिलिक, जो फिर से बहुत ही आम और उपयोगी प्लास्टिक है। ये एक पारदर्शी प्लास्टिक है और कांच जैसा दिखता है। इसका उपयोग खिड़कियां, बसों, कारों और हवाई जहाज़ों की विंडशील्ड और इसके अलावा अन्य बहुत सी चीज़ें बनाने में किया जाता है। अगला है मेलामाइन। मेलामाइन एक अग्नि प्रतिरोधी फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक है जिसका उपयोग बर्तन, कप, फर्श और दीवारों की टाइलें और आग से बचाने वाले कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि दमकल कर्मी भी आग से बचने के लिए मेलामाइन से बनी जैकेट पहनते हैं। फिर अंत में है फॉर्मिका या सनमाइका, जिसका इस्तेमाल मेज, कुर्सियों, खिड़कियों, दरवाजों या अन्य लकड़ी से बने सामान को कवर करने के लिए किया जाता है। यह प्लास्टिक लकड़ी के डिजाइन या उसकी बनावट की हूबहू नकल कर सकता है। इसका उपयोग रेलवे के डब्बों और बसों में अंदर की रेलिंग कवरिंग को ढकने के लिए भी किया जाता है। तो इन सब बातों का निष्कर्ष ये है कि प्लास्टिक लचीले, टिकाऊ और सस्ते होने के कारण हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं। पैकेजिंग और घरेलू सामान से लेकर बिजली के उपकरणों और सुरक्षा उपकरणों तक प्लास्टिक कई उद्देश्यों को पूरा करते हैं। हालांकि जहां प्लास्टिक के कई फायदे हैं, वहीं ये भी ज़रूरी है कि पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हम इनका उपयोग जिम्मेदारी से करें। अब आप अपने घर के चारों ओर देखिए और पहचानिए कि विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग कैसे और कहाँ-कहाँ किया जाता है। जब आप किसी किराने की दुकान पर जाएं तो ध्यान दें कि विभिन्न उत्पादों में प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग कैसे किया जाता है। इसके अलावा अपने दोस्तों और परिवारों के साथ बात करें और समझें कि प्लास्टिक ने उनके जीवन को कैसे बदला है।